अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और मेरे साथ इंतहाई खास मेहमान भारत से जुड़े हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं भारत के, और आप उनको उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी देखते ही रहते होंगे। और अगर आपने उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिए, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो रोहित शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। रोहित, मैं आज बात करना चाह रहा हूँ अफगानिस्तान के इशू के ऊपर। वहां से अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो विड्रॉल कर रही हैं और नेटो और ये सारे मामला अभी चल रहे हैं, लेकिन इस दौरान शाह महमूद कुरैशी का जो ताजा इंटरव्यू आया है, जो आज ही नशर हुआ है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि अफगानिस्तान में जो इंडिया का रोल है, हमें उसके ऊपर कंसर्न्स हैं। तो ये मुझे बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी के इस बयान को, पहली बात तो ये है कि भारत कैसे देखता है, और आपका भारत का स्टांस क्या है जो अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस निकल रही हैं उस हवाले से। देखिए, शाह महमूद कुरैशी का जो स्टेटमेंट आया है, इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन तो अपने हाथ में है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई रिएक्ट नहीं किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का जो स्टेटमेंट है वो इस चीज के पॉइंट से देखना पड़ेगा कि तालिबान वहां काबिज होती जा रही है और जो पावर शेयरिंग है वो फेल होता दिख रहा है हमें। ऐसा नहीं दिख रहा कि भाई कोई और बेटर वो गवर्नमेंट आएगी, तालिबान आएगी, यही क्लियर है। अब हम आए दूसरी चीज पे कि भाई उन्होंने बोला कि पाकिस्तान कंसर्न्ड है इंडिया के रोल पे। भाई किस चीज का रोल? ये तो शुरुआत से कंसर्न था पाकिस्तान को कि इंडिया की वहां पे 3 कॉन्सुलेट क्यों है और इंडिया वहां पे क्या कर रहा है और इंडिया वहां डेवलपमेंट क्यों कर रहा है। पाकिस्तान तो डेवलपमेंट कर नहीं रहा है, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, तालिबान इन टर्न वहां पर ब्लास्ट कर रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है। इंडिया वहां पर रोड्स बिल्ड कर रहा है, इंडिया वहां डैम्स बिल्ड कर रहा है, वहां पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बना रहा है, लाइब्रेरीज बना रहा है, उनको वहां पे एक्सपर्टीज दे रहा है, वहां पे पढ़ाई के लिए काम कर रहा है। इंडिया ने कभी तो ऐसा काम किया नहीं कि वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करे। तो वाई आर दे कंसर्न? उनको प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है? शाह महमूद कुरैशी को क्या प्रॉब्लम होगी? शाह महमूद कुरैशी जो बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं, उनका पर्सनल क्या है? तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान? पाकिस्तान को इंडिया के बहुत पुराने रिलेशंस हैं। हमने अफगानिस्तान को इंडिया में एक स्टेडियम दिया हुआ है, उनकी क्रिकेट टीम यहाँ पे प्रैक्टिस करती है, हमारे उनसे दूसरे भी ताल्लुक है, वहां पे हम डैम्स बना रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? इंडिया और अफगानिस्तान रिलेशंस अपनी जगह हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस अपनी जगह है। बिल्कुल। वैसे तो रोहित, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। आपने कहा आपका बॉर्डर, डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगता अफगानिस्तान से, आपके 4 कॉन्सुलेट हैं वहां पर, लेकिन इससे ज्यादा एक्टिविटीज इसलिए शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रही हैं, टीटीपी जो है वो वहां पर तालिबान, जो तरीके तालिबान के लोग हैं, उनको भारत वहां पे सपोर्ट करता रहा है। भारत अपने कॉन्सुलेट पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करता रहा है और भारत ही उनकी फंडिंग करता रहा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान को कंसर्न्स हैं कि अगर वहां पर ये जो अभी पीस प्रोसेस चल रहा है वो डीरेल होता है तो उसमें भारत का भी एक रोल होगा। हाँ बिल्कुल, भारत का एक रोल होगा और इंडिया है भी उसमें रोल में। इंडिया पहले तो बहुत कोशिश की गई जब पीस प्रोसेस में, तो पाकिस्तान ने इंडिया को बाहर निकालने की कोशिश की। इन द एंड अमेरिका जब पुल आउट कर रहा था तो अमेरिका ने खुद बोला कि हम साथ रखेंगे। अमेरिका ने बुलाया इंडिया को और इंडिया उस पीस प्रोसेस में आया। दोहा में अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप लगाया, वहां पर मीटिंग हुई उनकी ज़ुल्म खलीलजाद से। तो इंडिया तो है ही पीस प्रोसेस में, लेकिन इंडिया का जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया है या जो डेवलपमेंट एंगल है, इंडिया उस एंगल को छोड़ के कोई और एंगल पे बात नहीं करना चाह रहा। आप जो बात कर रहे थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, भाई तालिबान वो तालिबान है जिसने अटैक किया 11 सितंबर। तो उसको आपके इसी इंटरव्यू में, टोलो न्यूज का इंटरव्यू दिया गया, इसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि तालिबान के लिए ये कहना कि तालिबान वायलेंस में इन्वॉल्व है, दैट विल बी एग्जैजरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। तालिबान को आपके फॉरेन मिनिस्टर ने क्लीन चिट दी कि वो वायलेंस में नहीं है। भाई वायलेंस में कैसे नहीं है? अभी 10 दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक जो ब्लास्ट हो रहे थे, अटैक हो रहे थे, तालिबान पे स्ट्रेट ब्लेम लग रहा था। तालिबान को पसंद नहीं करते हैं अमेरिकन, और तालिबान को यूएन पसंद नहीं करता है। यूएन कई बार बोल चुका है तालिबान इज इन्वॉल्व, तालिबान के ऊपर सीधे सीधे टेररिज्म का ब्लेम लग चुका है। और तो अगर आप पाकिस्तान इस तरीके से क्लीन चिट देगा तो इट विल नॉट बी गुड।
मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि तालिबान टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अभी खबरें आई, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट भी शाया की कि पहली दफा भारत का तालिबान के साथ बातचीत हुई है और राब्ता हुआ है, डायरेक्ट राब्ता। ठीक है, और इसको तालिबान की तरफ से भी डिनाई नहीं किया गया। तो अमेरिका बातचीत कर रहा है तालिबान से, चीन बातचीत कर रहा है, रशिया बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान तालिबान को टेबल टॉक पे लेकर आया, अब भारत ने राब्ता किया। उनके अपने स्टेक्स होंगे, आपके अपने इंटरेस्ट होंगे, लेकिन राब्ता किया। तो फिर भारत ने क्यों राब्ता किया मेरे भाई? अगर वो टेररिस्ट है तो आपको डायरेक्ट बातचीत की जरूरत क्यों पेश आ गई? भारत ने राब्ता किया, ऐसी खबरें छपी हैं, ऐसी खबरें छपी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तक उसको कंफर्म नहीं किया कि हम राब्ता में हैं। हाँ, डिनाई भी नहीं किया, राइट। अब कंफर्म नहीं और डिनाई नहीं, ऐसी जो बातचीत होती है या ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। और थर्ड पार्टी के थ्रू तो हम तो नेगोशिएशंस करते रहे तालिबान से। जब IC-814 प्लेन हाईजैक हुआ था, उसके बाद से ही हमारा थर्ड पार्टी के थ्रू चल रहा था। तो थर्ड पार्टी के थ्रू अगर हमारा राब्ता चल रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम डायरेक्ट उनके टच में नहीं है। हम किसी भी टेररिस्ट से डायरेक्ट टच नहीं रखेंगे, तालिबान से नहीं रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत क्लियर स्टैंड था। लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है, मतलब बीच में कोई और कंट्री है, जैसे ज़ुल्फ़िकार खलीलज़ाद हो सकते हैं, यूएई हो सकता है, उसके थ्रू अगर बातचीत हो रही है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके थ्रू तो बातचीत की जा सकती है, क्योंकि हम तो किसी टेररिस्ट से नहीं कर रहे ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि भारत वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है, सारी चीजें जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चला रहा है। मुझे एक चीज समझा दीजिएगा कि कोई भी देश किसी दूसरे देश में डेवलपमेंट करता है, जैसे कि आप पाकिस्तान में सी पैक की बात करते हैं, तो चाइना इन्वॉल्व है, मेजर स्टेक होल्डर है, तो उनके अपने इंटरेस्ट तो होते ही है ना। तो भारत के ऐसे कौन से इंटरेस्ट हैं कि जो वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है और वो उनको वहां से उस डेवलपमेंट के बदले में उनके कोई इंटरेस्ट पूरे होंगे? वो हमें समझा दीजिए ताकि ये डिबेट ही खत्म हो। इंडिया के इंटरेस्ट एक नहीं है, इंडिया के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। पहला इंटरेस्ट ये कि अफगानिस्तान हमारा बहुत पुराना, मतलब सेंचुरीज ओल्ड दोस्त है हमारा। वहां से हमारे पास इंपोर्ट्स बहुत हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत है। अफगानी इंडिया में बहुत सारे, आज से नहीं, कई 100 साल से अफगानी इंडिया में हैं। वैसे तो आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी हमारे साथ, कितनी सारी ऐसी लेडीज हैं जो इंडिया से पाकिस्तान शादी हुई है और पाकिस्तान से इंडिया शादी हुई है। तो हम लोगों के आपस में रिलेशंस हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान से भी हमारे रिलेशन है। अफगानी यहाँ पे बहुत बहुत साल से हमारे पास रह रहे हैं, हमारे कंट्री में रह रहे हैं। अब उनकी यहाँ शादियां हो गई हैं, यहाँ से इंडिया से वहां पे लोग रह रहे हैं। वहां पे हम लोग हींग का बिजनेस, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस, हमारे साथ वहां के मिनरल्स का बिजनेस, हमारे हमारे आपस में बिजनेस रहे हैं। नजीबुल्ला के टाइम पे हमारे कितने अच्छे रिलेशंस थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे हमारे हमेशा से अच्छे रिलेशंस रहे हैं अफगानिस्तान से। सो अफगानिस्तान से हमारे रिलेशंस, अगर हम रिलेशंस बताना शुरू करें कि कहां कहां रिलेशंस हैं, तो वो तो एक पूरा पूरा इट विल टेक। वो आपने बता दिया कि अब्दाली भी अफगानिस्तान से आए थे और उसके बाद बहुत सारे अफगानिस्तान से लोग भारत आए हैं, वो मुझे अंदाजा है रिलेशनशिप का। अच्छा, मुझे आगे जी जी अब्दाली 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 हीरो तो आपका है, उसके नाम पे मिसाइल तो आपने बनाई हुई है ना? जी जी जी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि रिलेशन आपके हैं अच्छे। वो हीरो हमारा, चले मान लेते हैं आप कह रहे तो, लेकिन रिलेशन आपके अच्छे। अच्छा अच्छा रोहित, मुझे ये बताइए कि आप जो विड्रॉल हो रहा है अफगानिस्तान का, भारत इस विड्रॉल को कैसे देखता है? इस अफगान पीस प्रोसेस को सपोर्ट करता है या उसके कोई कंसर्न्स है? अफगान पीस प्रोसेस को इंडिया हमेशा सपोर्ट करेगा। इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले बोला भी कि किसी भी तरीके की पीस प्रोसेस को हम सपोर्ट करते हैं, राइट। जहां तक बात ये कि पीस प्रोसेस में किस तरीके की पीस हो रही है, क्या ये पीस ऐसी हो रही है कि जिससे और वायलेंस बढ़ेगी, जो कि पिछली बार हमने देखा तालिबान काबिज हुआ तो वायलेंस बढ़ी, तो इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो यही है कि हम अपने कंट्री में बैठे और उस कंट्री में हम टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ाएं और वहां से टेरर एक्सपोर्ट करें पूरी वर्ल्ड में, तो वो चीज हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग जरूर चाहेंगे कि वहां पर एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि डेवलपमेंट और जो कि एजुकेशन और जो कि दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे इस टेरर को छोड़ के। तो हम लोग उसी में लगे हैं। और इंडिया का एक मोटिव, इंडिया के इतने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है और अब तक जो हमें पता लगा है, अब तक जो तालिबान सामने दिखा है हमें,
वो इंडिया के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ नहीं। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि टाइम मेरा गुजर रहा है, अभी तक आपको लगा कि तालिबान उनके खिलाफ नहीं है, कल को अमेरिकन निकल जाते हैं वहां पर, अफगानिस्तान के लोग रहने वाले तालिबान को ही चुनते हैं सरकार के लिए और वो कहते हैं कि तालिबान ही रूल करेंगे, तो भारत को कबूल होगा? अफगानिस्तान के रहने वाले लोग तालिबान को तो कतई नहीं चुनेंगे, बिल्कुल नहीं चुनेंगे। राय है ना, मैं कह रहा हूं कि अगर वो चुन लेते हैं। सुन तो लीजिए, तालिबान कोई इलेक्शन लड़ रहा है क्या? तालिबान इलेक्शन लड़ रहा हो तो हम मान ले के रहने वाले चुनेंगे, वो तो ऊपर से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऊपर से आके कब्जा कर रही है, और कब्जा कर रही है तो वो लोगों ने नहीं चुना है, वो आकर के ऊपर से कब्जा करके बैठ गई है। ठीक है, मतलब इस तरीके से कि इंडिया जाके पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए और आप बोले कि नहीं हम लोगों ने चुना है, आप ये मानेंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो वो वहां पे काबिज हुई, कब्जा हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो कि वहां के लोगों का वेलफेयर करेगी, वहां के लोगों का डेवलपमेंट करेगी, कंट्री का डेवलपमेंट करेगी, तो हम जरूर उसको सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। वहां हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बोल चुकी है। जो कब्जा कर रहे हैं तालिबान, वो अमेरिकन और बाकी सारे देश मिलकर तालिबान को वहां पे कब्जा करवा रहे हैं, यही मतलब है ना? बातचीत तो वही कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर अमेरिका या कोई और भी मिल करके कब्जा करा रहा हो तो उसे इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं बोलते, पहली चीज। ठीक है, और जहां तक बात यह है कि अमेरिका ने क्या उसको डायरेक्ट सपोर्ट किया है, तालिबान ने अमेरिका पे इतने अटैक किए, अमेरिका सिर्फ अपना पुल आउट कर रहा है। अमेरिका ने ये तो कभी नहीं बोला कि आप पूरा कब्जा कर लीजिए। पावर शेयरिंग की बात हुई है, पावर शेयरिंग का एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि साफ साफ फेल हो चुका है। तो वहां पे जो कब्जा तालिबान कर रहा है वो वो पाकिस्तान बैक्ड टेरर के एंगल से कर रहा है। वो अगर टेरर के एंगल से कोई आदमी कब्जा कर रहा है तो हम उसको हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, और ये भी नहीं बोल सकते कि उस कब्जे को अमेरिका करवा रहा है या कोई अमेरिका अपना पुल आउट कर रहा है। उधर की पावर शेयरिंग एग्रीमेंट वहां पे दोहा में हुई थी, वो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट फेल हो चुकी है। फेल हो चुकी है तो अमेरिका को विड्रॉल करना चाहिए। वो अमेरिका की फोर्सेस हैं, इंडिया की और पाकिस्तान की तो है नहीं जो हम यहाँ डिस्कस करके बोल दें कि अमेरिका को विड्रॉल नहीं करना चाहिए। चले बहुत शुक्रिया रोहित, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अगली दफा दोबारा आपको तकलीफ दूंगा, फिर वक्त के लिए नाजरीन इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।